मुल्तान से एक अहम खबर सामने आई है, जहां ज़रई इंजीनियरिंग मुल्तान रीजन में मुबैना करप्शन के मामले ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। चेयरमैन नेशनल लेबर अलायंस व अवामी एहतसाब सेल गाजी अहमद हसन खोखर की जानिब से सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू के नाम दी गई दरख्वास्त पर डायरेक्टर जनरल फील्ड ज़राअत पंजाब जाहिद मुश्ताक मीर ने लेटर नंबर 1554 मौरिखा 17 फरवरी के जरिए मुताल्लिका रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इस पेशरफ्त को ज़रई इंजीनियरिंग मुल्तान रीजन में जारी मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात का अहम मरहला करार दिया जा रहा है। गाजी अहमद हसन खोकर ने आज बजरिया डाक अफजल ताहिर के खिलाफ मजीद शवाहिद फराहम करते हुए एक अलहदा दरख्वास्त भी जमा करवाई है, जिसमें मुबैना जालसाजियों की निशानदही की गई है। उनका कहना है कि इंक्वायरी के हवाले से अफजल ताहिर मुबैना तौर पर धौंस और दबाव के जरिए मुलाजिमीन से अपने हक में दस्तखत करवा रहे हैं। उन्होंने वाज़े किया कि करप्शन के सबूत मुलाजिमीन के दस्तखतों से ख़त्म नहीं हो सकते और हक़ाइक़ को सामने लाना ज़रूरी है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अफजल ताहिर पर अपनी हैसियत से बढ़कर असासे बनाने के इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं। मजीद ये भी कहा गया है कि वो अपनी रिटायरमेंट, जो कि 26 अप्रैल को मुतवक्के है, से कबल मातहत अफसरान पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं। इल्ज़ाम है कि वो ये तासुर दे रही हैं कि रिटायरमेंट के बाद अपने दस्ते रास्त हारिस अब्दुल्ला को तैनात करवाएंगे और किसी भी किस्म की शिकायत करने वालों को नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। गाजी अहमद हसन खोकर ने आज बजरिया डाक अफजल ताहिर के खिलाफ मजीद शवाहिद फराहम करते हुए एक अलहदा दरख्वास्त भी जमा करवाई है, जिसमें मुबैना जालसाजियों की निशानदही की गई है। उनका कहना है कि इंक्वायरी के हवाले से अफजल ताहिर मुबैना तौर पर धौंस और दबाव के जरिए मुलाजिमीन से अपने हक में दस्तखत करवा रहे हैं। उन्होंने वाज़े किया कि करप्शन के सबूत मुलाजिमीन के दस्तखतों से ख़त्म नहीं हो सकते और हक़ाइक़ को सामने लाना ज़रूरी है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अफजल ताहिर पर अपनी हैसियत से बढ़कर असासे बनाने के इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं। मजीद ये भी कहा गया है कि वो अपनी रिटायरमेंट, जो कि 26 अप्रैल को मुतवक्के है, से कबल मातहत अफसरान पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं। इल्ज़ाम है कि वो ये तासुर दे रही हैं कि रिटायरमेंट के बाद अपने दस्ते रास्त हारिस अब्दुल्ला को तैनात करवाएंगे और किसी भी किस्म की शिकायत करने वालों को नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। गाजी अहमद हसन खोखर का कहना है कि महज 3 माह बाद किसी अफसर को ज़ाती ख्वाहिश पर ट्रांसफर करना हुकूमती पॉलिसी के मुनाफी होगा और ये महज दबाव डालने की एक कोशिश है। दरखास्त में अफजल ताहिर पर मुतअद्दिद संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, जिनमें फर्जी बुलडोजरों की बुकिंग, पाबंदी के बावजूद भर्तियां करना, पब्लिक सर्विस कमीशन के दायरा इख्तियार में आने वाली आसामियों पर मुबैना गैर कानूनी तकर्रुरियां और गवर्नमेंट सर्विस अकेडमी का जाली सर्टिफिकेट तैयार करके ग्रेड 17 से 18, 19 और 20 तक तरक्की हासिल करने के इल्ज़ामात शामिल हैं। मजीद बरां दरखास्त में मुतालिबा किया गया है कि अफजल ताहिर का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि इल्ज़ाम है कि वो करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन में मुलव्विस हैं और ग्रेजुएटी व दीगर मराहत हासिल करने के बाद बैरून मुल्क जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस सिलसिले में वजारत दाखिला और वजारत खारिजा को मुरासिला जारी करने की भी इस्तदा की गई है, ताकि कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी फर्द मुल्क से फरार न हो सके। ताहाल मुतल्लिका हुकाम या अफजल ताहिर की जानिब से इन इल्ज़ामात पर बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ताहम रिकॉर्ड तलब किए जाने के बाद ये मामला मज़ीद संजीदा हो गया है और आइंदा दिनों में तहकीकात की पेशरफ्त पर सबकी नज़रें मरकूज़ हैं। ये खबर सामने आते ही ज़रई इंजीनियरिंग मुल्तान रीजन में हलचल मच गई है और मुलाजिमीन व मुतल्लिका हलकों में चहमुगोइयां जारी हैं। अब देखना ये है कि इंक्वायरी किस सिमत जाती है और क्या इल्ज़ामात साबित हो पाते हैं या नहीं।